सम्मानित साथियों, जय श्री राम। आज के परम पावन प्रेरक श्री रामचरितमानस मीमांसा प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे तीर्थराज में आयोजित माघ मेले के परम पावन प्रासादिक और कीर्तजयी कालजयी उपलब्धि, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट हो जाते हैं। सम्मानित साथियों, ये प्रसंग बड़ा गहन, गंभीर, आध्यात्मिक दृश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे सादर प्रार्थना है कि इसको अवश्य सुने और इसमें बताए गए इस उपलब्धि का जरूर पारण करें। सम्मानित साथियों, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। ये संसार का पहला तपोस्थल है जहाँ यज्ञ का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इसको प्राग और प्राग का नाम पड़ा। यहाँ माघ मेले का आयोजन अनादिकाल से होता आया है और जिसमें देव, धनुष, किन्नर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आकर के स्नान करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने इसी प्रसंग को अपनी अमर कृति रामचरितमानस में ऐसे चित्रित किया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। कौन कौन? देव, धनुज, किन्नर, नर सैनी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। आगे क्या करते हैं? पूजय माधव पद जल जाता, पर से अखय बटु हर संगाता। सब आकर के स्नान करते हैं त्रिवेणी में, माधव राधव को पूजन करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं पहले और पुण्य का लाभ करते हैं। यही भरद्वाजी का परम पावन आश्रम है। कहा भी है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदयते अनुरागा। इनके बारे में कहा गया है, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। तो सामान्य साथियों, हुआ ये था कि प्रति संवत यानी प्रति वर्ष के माघ में यहाँ भव्य दिव्य मेला का आयोजन अनादिकाल से होता रहा है। बाबा गोस्वामी जी इस प्रकरण का स्पर्श करते हुए चलते हैं। वो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बताया इस प्रकार से होता है। तो एक बार भरी मकर नहाए, और सब मुनीस आश्रम ने सिधाए। पूरे माघ का जो कल्पवास होता है, इसमें स्नान करने के बाद सब मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए, क्योंकि प्रति सम्मत होता है। बाबा कह रहे हैं ए प्रकार भर माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। अब क्या हुआ, भरद्वाज जी ने यही जो परम विवेकी है जगबालक मुनि जी, जगबालक पुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। उनको रोका, निवेदन किया, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। और बैठाने के बाद अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और कहो बुझाए कृपा निधि मोई। उनका ये प्रश्न यानी भरद्वाज जी का ये जिज्ञासा सुन करके जगबालक जी बहुत मुस्का गए और बोले, जगबालक बोले मुस्क्याई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनोवती बूढ़ा। आपने ऐसा प्रश्न किया जैसे कोई बड़ा मूर्ख करता हो, और लग ये रहा कि आप श्री रामचरितमानस को सुनना चाह रहे हैं। तो आगे बाबा ने लिखा है कि जगबालक जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि बरे सुनाई। अब है क्या,
शंभु की ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि मैं सुनावा। तो ये जो रामचरितमानस है, शंकर जी ने कहा भी है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाका। और आगे, तेहि सन सोई सेवकाग वसुंडय दीना, राम भक्ति अधिकारी चीना। इसके बाद क्रम क्या है, तेहि सन जग वालक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ये कथा का क्रम है। और इसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी ने वो कथा को सुनाते हुए कहा, पूरी रामचरितमानस आप सुनना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसके सुनने से, कहा भी है कि रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पई है विश्रामा। और ये भी कहा है कि सादर मज्जन पान किए ते, मिटे पाप परिताप हिए के। तमाम जन्मों के पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा हैं, ये जो है अखिल लोक पावन जग गंगा। ये रामचरितमानस जो है गंगा के समान पूरे विश्व को लाभान्वित करती है। इसलिए इस उपलब्धि का अब हम आपको प्रासंगिक रूप से बाबा गोस्वामी जी के जीवन में बताते हुए चल रहे हैं। गोस्वामी जी के जीवन में इनकी जो जीवनी लिखी है, मूल गोसाई चरित और गीता प्रेस से प्रकाशित जो इनकी जीवनी है, उसमें इस संदर्भ का उल्लेख किया है कि ये मैं आपको वो दिखाता हूं, आप उसे देख लीजिए। ये प्रसंग इसमें दिया हुआ है जहां से रामचरितमानस का गोस्वामी जी ने सृजन किया था, प्रेरणा मिली थी इसी माघ मेले से। वो ये है, संवत 1628 में वो हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन ठहरे। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। कहा न कि मैं निज गुरु सुनी कथा से सूकर खेत। तो सम्मानित साथियों, रामचरितमानस रचना या रामचरितमानस के सृजन का जो पावन प्रसंग है या पावन मैं कहूँ उपलब्धि है, वो माघ मेले से प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी ने इसके बाद काशी गए और फिर अयोध्या जाकर के श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया। और उसके बारे में हमने बताया है आपको कि उसके सुनने से तमाम पाप ताप कल मल सब हमारे विकारों का नाश होता है। तो सम्मानित साथियों, आज के प्रकरण में हमने रामचरितमानस की महिमा बताई, जिसके श्रवण मात्र से आपके पाप ताप विनष्ट हो जाएंगे। आशा है आप इस पर विश्वास करके इसका पारायण करेंगे और फिर किसी आगे के प्रसंग में साथ संबद्ध बात पर आपसे चर्चा करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सीताराम।